चलिए सर, आज हम इंग्लिश की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा टाइम हमें लग गया था, लेकिन उस टाइम के पीछे भी कोई रहस्य छुपा है। दोस्तों, मैं घमंड वाली कोई बात नहीं करूँगा, केवल जो मेरे ऊपर मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो मैंने क्लास नहीं ली थी, इन दिनों में मैंने कुछ ऐसा तैयार किया आप लोगों के लिए और मेरे लिए। बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया मैंने दोस्तों, और वो कंटेंट आज शायद आपको इस क्लास में ना देखने को मिलेगा, लेकिन जिस दिन से आपके यहाँ पर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और ये नाउन टॉपिक वहाँ से स्टार्ट होगा, वहाँ पर दोस्तों आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। प्रॉमिस करता हूँ आपसे, एक स्टूडेंट होने के नाते। सर, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी इतनी मेहनत करें। और सर, स्टूडेंट और स्टूडेंट की मेहनत जब दोनों की कंबाइंड होगी, मज़ा आएगा सर, आप लोगों को भी और मुझे भी। टॉपिक के बीच में आप खुद भी डिस्टर्ब ना हो, मुझे भी डिस्टर्ब ना करें। सर, टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं कम से कम आप लोगों के लिए 200 से 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, और 200 से 300 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 200 से 300 आप करोगे। सर, एक टॉपिक में यदि 5 से प्लस हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो सर अपने आप में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सर, स्टेट लेवल की नहीं सर, मैं इंडिया लेवल तक की इंग्लिश को लेके चलूँगा आपके साथ। किस तरीके से? आप तो केवल नोट करते चलना सर, कंटेंट अच्छा दूंगा, आपने पढ़ा है वो भी दूंगा, और आपने जो नहीं पढ़ा होगा, शायद वैसे आज के युग में सभी म्यूचर हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि सर जो आपने नहीं पढ़ा होगा उसको भी देने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा। जो 5-6 दिन मेरे क्लास का एब्सेंट रहने का जो कारण था वो यही था सर, कि मैं भी यहाँ पर आने के लिए वो कंटेंट तैयार कर रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कोई धोखा ना कर सकूँ। मैथ की क्लास आपकी चल रही होंगी, हम दोनों भाइयों का सर, जो मैथ पढ़ा रहे हैं वो मेरे भाई हैं रवि शर्मा। दोनों भाइयों का सर यही मकसद है कि जिस तरीके से हमने अचीव किया है वही लोग आप अचीव करें उस चीज़ को। बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से। और सर, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं मैथ में भी, देखो आप लोगों के लिए करीब औसत जो टॉपिक चल रहा होगा, 2 क्लास हो गई होंगी, उसकी शायद तीसरी क्लास लगेगी आज। 40 से 50 सवाल वो आपको कराएंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी उनमें। और सर, उसके बाद जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी आपको सॉल्व करने को मिलेंगे सर। तो इतना ही कहना चाहूँगा, जुड़िए सर, और जो हमने अचीव किया है सर उसको आप हमसे लीजिए, मज़ा आएगा सर। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो टॉपिक चल रहा था सर, तो मैं आपको कुछ ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा था आप लोगों के लिए। तो मैं थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि गैप हो गया तो कहीं ऐसा ना लगे आप लोगों के लिए, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे सर। और इतना बता देता हूं सर कि आप यहाँ इंग्लिश जो पढ़ोगे, आप एसएससी में बैठ जाना, गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं सर आपसे कि आप एसएससी के पेपर में बैठ जाना, केवल विश्वास दिला सकता हूं सर आपको। बहुत अच्छे तरीके से आप और मैं इस मुकाम को हासिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटिंग पर मेरे पर थोड़ी ध्यान मत देना, राइटिंग खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आए। तो मैं एक उदाहरण से आप लोगों को समझाता हूं, वहीं से जोड़ता हूं जहां मैंने आप लोगों को छोड़ा है। और आज मैं इस जगह पर सर अपने फुल कॉन्फिडेंस से हूं, फुल तरीके से। आप भी अपना सर पूरा दिमाग लगाइए और एंजॉय करिए सर पढ़ाई को। पढ़ाई के अलावा सर कुछ नहीं रखा है। मैं बताता हूं, लोग आपके साथ कब धोखा कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा सर। यहाँ तक कि लोग अपने माँ बाप की कसम खा जाते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, कि मैं ऐसी नहीं हूँ।
कहने का मतलब समझना सर। उनके सामने क्या मजबूरी होती है कि सर वो अपने माँ बाप की कसम को भी इग्नोर कर देते हैं या इग्नोर कर देती हैं। खैर ये फालतू की बातें हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सर एक उदाहरण मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। राइट, केवल समझा रहा हूँ सर, उस कड़ी को जोड़ रहा हूँ जहाँ मैंने आप लोगों को छोड़ा था। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पर छोड़ा था सर, वहीं उसी कड़ी से आप लोगों को मैं जोड़ रहा हूँ। मैंने ये सेंटेंस दिया हुआ है, आई फ्लाई ए काइट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो कौन सी है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। इस एक उदाहरण से फिर अपन सर आगे की ओर अपने क्लास को बढ़ाएंगे। और कल जो क्लास होगी सर, जब भी ये क्लास इससे आगे होगी, बहुत मज़ा आएगा सर। तो चलिए, आई फ्लाइट ए काइट, मैंने बताया था सर आंसर वाट से निकल के आ जाए या वेयर से निकल के आ जाए, होम से निकल के आ जाए, सॉरी। वाट क्या, होम किसे या किससे सर। तो वहाँ पर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वो सर ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। आई फ्लाइट ए काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ। तो सर आंसर निकल के आ रहा है। क्वेश्चन करिए सर अपने आप से, मैं क्या उड़ाता हूँ सर, एक पतंग। क्या से यदि आंसर निकल के आ गया तो आपका ये सर ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। और जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो आपको बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है सर, वो क्रिया जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है सर। समझ गए होंगे आप? नहीं समझे हो तो फर्स्ट क्लास को देखना, और उसमें जो मिस्टेक हुई थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया हुआ है। अब सर यहाँ से आगे चलिए, एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बताता हूँ आप लोगों के लिए कि यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे करोगे सर। सर पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आई गो टू स्कूल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर आप लोगों के लिए पेपर में। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ए ऑप्शन दे दिया प्लूरल वर्ब ट्रांजिटिव। बी ऑप्शन में दे दिया सर आप लोगों के लिए सिंगुलर वर्ब इंट्रांजिटिव सर। एक ऑप्शन दे दिया सर सी में सिंगुलर वर्ब ट्रांजिटिव, और डी ऑप्शन में दे दिया सर प्लूरल वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब सर। मैंने सर आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे दोनों में बताया हुआ है। अब आप इस सेंटेंस में गौर करके देखिए सर कि इस सेंटेंस में प्लूरल वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? क्या आप बता सकते हैं मुझे? मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों के लिए, सारा कुछ बताया हुआ है, तो सर आप मुझे इसका हल करके बताइए। देखिए सर, मैंने आपको बताया था सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखो, यदि ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और सर एक चीज़ आप जानते ही होंगे कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है सर, वो हमेशा प्लूरल होती है। उसमें एस या ई एस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाते हैं।
तो अब समझने की कोशिश करिए कि जिस सेंटेंस में सर ऑब्जेक्ट निकल के आ जाए तो वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट निकल के नहीं आए तो वहाँ पर इंट्रांजिटिव होगी। तो सर पहला ऑप्शन देखिए, प्लूरल वर्ब। सर प्लूरल वर्ब तो है, क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल वर्ब होती है, एस या ईएस लगाकर उसको सिंगुलर बनाया जाता है। अब सर इसमें दे रखा है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है सर सकर्मक क्रिया, कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होता है। सर इस सेंटेंस में ये आप ये सोच रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो अपन क्वेश्चन करते हैं इससे आई गो टू स्कूल, ना तो सर क्या से निकल के आ रहा और ना ही किसे या किससे निकल के आ रहा। मैं स्कूल जाता हूं सर, कहां से निकल के आ रहा है, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो गया सर। ये हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि इसमें जो फॉर्म है वो प्लूरल है सर, और यहां का सिंगुलर वर्ब दे रखी है सर। ये भी नहीं हो सकता सर, ये है सर प्लूरल वर्ब हो गई सर, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई सर। समझ में अच्छे से आया होगा आप लोगों के, मैं समझता हूं। नोट कर लेना सर, राइटिंग में मेरी में इतना समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, और यही मेरे लिए सफिशिएंट है। मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही है कि सर मैं आपको कुछ समझा पाऊँ, जो मेरे अंदर है मैं उसे आपको समझा पाऊँ। बस उतार लो सर इसे, एक बार उतार लिया होगा। अब चलिए सर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे सर आगे बढ़ोगे आप, अच्छा सिस्टम होगा आप लोगों के साथ। सर YouTube पर हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, आप लोगों के आशीर्वाद से और सारा कुछ है अपने पास भगवान की कृपा से। और दोनों भाई हैं अपनी अच्छी पोजीशन पर सेट हैं सर, और जो मैथ वाले हैं मेरे बड़े भाई, अभी सर उनका एक रिजल्ट भी रुका हुआ है, वहाँ पर भी सर उनको सफलता मिलेगी। वो एग्ज़ाम मैंने भी उनके साथ दिया हुआ है, तो 99% मैं भी श्योर हूँ सर कि मुझे भी वहाँ पर सफलता हाथ लगेगी। और सर हम दोनों को सफलता हाथ लगती है तो हम दोनों भाई आप लोगों के लिए इसी चैनल पर, इसी जगह पर सर जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा बताएंगे आप लोगों के लिए। चलिए सर अब आगे लिखिए सर। एक पॉइंट है सर इसमें, कई जगह नाउन वर्ब का काम करती है सर, वर्ब का भी काम करती है। मेरी राइटिंग थोड़ी जो मैथ पढ़ाते हैं उनसे अलग है। अब सर इसको आप पढ़िए जो मैंने लिखाया हुआ है कि कई कई जगह नाउन वर्ब का भी काम करती है सर। एग्जाम्पल सहित बताता हूँ आप लोगों के लिए। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, आई बुक माई टिकट। मैं सर समझाना क्या चाह रहा हूं वो चीज देखिए आप, कि मैंने ये लिखा हुआ है कई कई जगह नाउन वर्ब का भी काम करती है। तो आई बुक्ड माई टिकट, एक सेंटेंस और लिखता हूं सर मैं आप लोगों के लिए, जिससे ये दोनों सेंटेंस से समझ में आ जाएगा आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूं सर। देखिए सर बुक्ड यहां पर दिया हुआ है
और बुक यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इसको फिर एक बार पढ़िए आप कि कई कई जगह नाउन वर्ब का भी काम करती है सर। तो देखिए सर यहाँ पर तो ये वर्ब है सर, और यहाँ पर जो बुक है ये सर नाउन का काम कर रही है। आई बुक्ड माई टिकट, इस सेंटेंस में बुक जो है वो एक वर्ब का काम कर रही है सर। और आई रीड ए बुक, ये ए बुक है वो नाउन का काम कर रही है सर। और समझाता हूं आपको एक एग्जाम्पल से और देखना। आई नीड ए हेल्प, ये दूसरा सेंटेंस है सर, आई हेल्प हिम। यहां पर सर जो ये हेल्प है ये एक वर्ब है, और यहां पर सर ये हेल्प है ये नाउन है। एक सिंपल तरीके से धीरे धीरे सर मैं जीरो लेवल से आपको उस लेवल तक पहुंचाऊंगा कि सर हमें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस हल करना आ जाए, किस तरीके से सर बस इतना सीखना है हमें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमें एक्सपर्ट नहीं बनना, सिलेक्शन हो जाएगा सर। तो मैं समझता हूं कि अपने पास इतना टाइम काफ़ी होता है कि हम एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी बाय मिस्टेक मेरे से कुछ गलती हो गई थी, मैंने डिस्क्राइब किया था, तो वहाँ जो कुछ महानुभाव थे उन लोगों ने मुझे कुछ उनका ज्ञान ज़्यादा था, ज़्यादा ही ज्ञान दिया था। हालांकि मैंने उनको संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया था और कमेंट में, और उनसे बोला भी था कि यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेरे से पर्सनली मिल सकते हैं। और जिन्होंने कमेंट किया वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे घर तक को जानते हैं सर वो। और घर तो छोड़ो, मैं जिस रूम में मैंने इस सेटअप को किया है वो इस रूम को भी जानते हैं। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सर मैं एक स्टूडेंट के रूप में आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ना कि एक टीचर के रूप में। गलती नहीं कराऊंगा सर, 1% यदि हो जाती है गलती तो कह नहीं सकता, सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप पढ़िए सर, मेहनत मैं करूंगा, मेहनत आप लोग भी करिए, दोनों की मेहनत सर रंग लाएगी। चलिए, उतार लिया होगा आप लोगों ने, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के अच्छे से। नहीं समझ में आया हो तो मैं और आगे समझा देता हूँ। कुछ कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो आप लोग, मैं लिखाता चलूँगा, उनको आप याद करते चलिए सर, क्योंकि सीधा क्वेश्चन वहीं से पुटअप हो जाता है, तो उसमें सोचने विचारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सीधा अपन उसको हल कर देते हैं। चलिए, मेहनत करिए भाई। सर बता रहा हूँ एक आप लोगों के लिए, खैर ज़्यादा सीख मुझे नहीं देनी चाहिए क्योंकि मैं अभी उस लेवल पर नहीं हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है 24-25 साल की उम्र में, सर इससे जुड़िए, ये बहुत कुछ देगी सर। बाकी की तो आप लोगों को पता ही होगा, आज का युग कितना अच्छा चल रहा है, पता नहीं लगेगा सर कौन कब आपका सिस्टम ख़राब करके चला जाए। लोग अपने स्वार्थ के लिए सर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए सर, एक जैसे मान के चलिए पेपर में आप बैठे हुए हो तो एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। कि इन 4 ऑप्शन में से आपको एक क्लिक करना है और उस क्वेश्चन में आपको ये छांटना है कि सर इसमें कौन सा नाउन है और कौन सा नाउन नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को, फाइंड आउट नाउन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सर
दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सर बुक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों वाटर, और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है आप लोगों के लिए वो दिया हुआ है गार्लैंड। इन तीनों के अर्थ आप लोगों को पता होगा, इसका मैं आप लोगों को बता देता हूं सर। ये मत सोचना कि मुझे कैसे पता है, जैसे मैंने तैयारी की थी, जैसे आप लोग कर रहे हैं, पढ़ता चला गया, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे सर। इसका अर्थ होता है माला। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें नाउन बताइए सर, कौन सा नाउन हो सकता है। आप पहचान करिए सर, यदि आपने पढ़ा हो तो। चलिए सर मैं बताता हूं आप लोगों के लिए। अब ये बुक है सर, वर्ब भी हो सकती है। मैंने अभी बताया था आप लोगों के लिए कि कई कई जगह नाउन वर्ब का भी काम करती है। तो ये सर बुक भी हो सकती है और एक नाउन भी हो सकती है। ये सर वर्ब भी हो सकती है और नाउन भी हो सकती है, और ये सर वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी हो सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एडवाइस, सर ये शब्द डिफरेंस है। अब इस शब्द में बताता हूं। इस शब्द का अर्थ होता है सर सलाह, और एक जो होता है एडवाइज, सलाह देना। ये सर वर्ब भी हो सकती है और नाउन भी हो सकती है। यहां पर ये एडवाइस है, ये सर केवल नाउन है, तो आपका सर ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इन दोनों का सर मैं एक यूज करके आप लोगों को बताता हूं कि कहाँ इन लोग इसका यूज होता है इन दोनों का। आप इस चक्कर में यदि पढ़ रहे होंगे, चलिए ये उतार लिया होगा आपने, तो मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं सर, बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएंगे कि कहाँ एडवाइस आएगा और कहाँ एडवाइज आएगा। देखिए सर 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। बी शुड फॉलो माई, खाली जगह। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है सर द डॉक्टर, खाली जगह द पेशेंट। अब इन दोनों जगह पर सर यहां पर और यहां पर इन दोनों में से क्या आएगा कि ये सेंटेंस देखिए, बी शुड फॉलो माई, आपको माननी चाहिए माई, मेरी सलाह। इसमें सर ये एडवाइस आएगा। द डॉक्टर, डॉक्टर ने द पेशेंट, पेशेंट को सलाह दी सर, एडवाइज। समझ में आया होगा इन दोनों सेंटेंस से आप लोगों का। एक सॉन्ग है, मुझे पिक्चर का तो कंफर्म नहीं पता, लेकिन वो गाना सुना होगा आप लोगों ने कि ओए राजू प्यार न करियो दिल टूट जाता है। उसमें सर जो ओए है वो राजू को एडवाइस दे रहा है सर
मैं समझा रहा हूँ सर आप लोगों को, आप इसे कहीं पर्सनली मेरे ऊपर लागू मत करना, या आप अपने ऊपर कर सकते हो सर। किसी का क्या मैटर है, किसी का क्या मैटर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो आपको ये उदाहरण दिया है वो केवल समझाने के लिए दिया है। और फिर आप लोग सर कुछ भी लगा सकते हो, ज़माना ही ऐसा चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ नहीं है सर प्यार व्यार, पढ़ाई करो, छोटी सी उम्र में नौकरी पाओ, मज़े लो। अब सर एक पॉइंट और नोट करिए, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा सर। अभी इसके बाद एक पॉइंट और लिखाऊंगा, क्रिया से पहले। ये छोटी छोटी चीज़ें, उस नाउन टॉपिक स्टार्ट तो हो गया था लेकिन आ रही थी तो मैंने ये लिखा दी। बहुत फ़ायदा मिलेगा सर छोटी छोटी चीज़ों से ही। कभी कभी आपने सुना होगा कि सर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो कोई बंदा 0.01 से रह जाता है, 1 नंबर से रह जाता है, तो सर ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। तो ऐसे ही मैंने ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं हो आपसे, वो सारा कंटेंट लेके चल रहा हूँ। यहाँ शायद आपको ये लग रहा होगा कि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है और ये रिपीट हो रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। रिपीट होगा तो सर आपको ये कंटेंट आपके मजबूत होगा, भूलोगे नहीं सर बार बार रिपीट करने से। देखिए सर, क्रिया से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एक सेंटेंस मैंने अभी ऊपर लिखाया था, दूसरा सेंटेंस ये है, क्रिया से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते यदि क्रिया नाउन के रूप में हो, नाउन के रूप में हो तो आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। ये सर यूज है, लिख लेना इसे आप। मैं तब तक पसीना पोंछ लेता हूँ, आप नोट करिए। देखिए सर, उतार लिया होगा, उतार लो। क्रिया से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यदि क्रिया नाउन के रूप में हो तो आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं सर, आई खाली जगह हेल्प द पुअर। दूसरा उदाहरण है सर, आई नीड खाली जगह हेल्प। मैंने सर ये 2 सेंटेंस लिखाए हुए हैं इसी आधार पर। यदि थोड़ा भी कॉमन सेंस आप लोग लगाओगे तो यहाँ पर जो फिल इन दी ब्लैंक्स लिखा हुआ है इसको आसानी से पूरा कर सकते हैं सर आप। क्रिया से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते यदि क्रिया नाउन के रूप में हो। क्रिया से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। देखिए सर, यदि क्रिया नाउन के रूप में हो, यहां पर सर ये क्रिया है, ये एक नाउन के रूप में है और इसमें लिखा हुआ है कि यदि क्रिया नाउन के रूप में हो तो आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, तो यहां पर सर ए आ जाएगा।
उतार लो आप लोग। दूसरा उदाहरण इसको उतार लिया हो आप लोगों ने। समझता हूँ साथ के साथ उतारते चलते होगे। सर टॉपिक ख़त्म होने के बाद आप करीब मेरी इसमें नाउन टॉपिक में जी अभी 10 क्लास कम से कम लगेंगी। फिर आप अपनी प्रॉब्लम लेके आइए। हो सकता है सर आपसे भी मुझे कुछ सीखने को मिले। चलिए इसको उदाहरण को मैं एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इसको मिटा देता हूँ, इसको लिखा रहने दो आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल और। सर एक एग्जाम्पल है, आई मेड खाली जगह ए आंसर। दूसरा है सर आई कैन नॉट खाली जगह आंसर। दो सेंटेंस दिए हुए हैं सर आप लोगों के लिए, आई मेड आंसर और आई कैन नॉट आंसर सर। तो इस सेंटेंस को सर फिर दोबारा से पढ़िए आप लोगों के लिए ही। अब आप आसानी से इसमें भर सकते हैं कि क्रिया से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, और यदि क्रिया नाउन के रूप में हो तो ए एन आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं सर। यहाँ पर सर ये नाउन है और यहाँ पर सर ये वर्ब है। क्रिया से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, और यदि क्रिया नाउन के रूप में हो तो आर्टिकल का यूज करते हैं। समझता हूँ सर आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो आप करना कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज छोड़ना कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। सिस्टम क्या होता है सर, आप लोगों के साथ मेरे साथ भी यही हुआ था, तो आप वो गलती ना करें कि हमारे साथ होता क्या है कि जो हमारे सामने हुआ होता है वो हमारा क्लियर हुआ नहीं होता है, और हमें सर बाहर से चाहिए, हमें ये चाहिए ये चाहिए। मैं कहता हूँ दोस्तों एक बार आप पहले इसको करके चलिए, आप इसको 100% करके चलिए जो यहाँ पर लिखाया गया है, जो यहाँ पर कराया जा रहा है। सर आपको जो ये लिखा गया वो यदि कंप्लीट हो जाता है, फिर आप किसी भी राइटर की कोई बुक लीजिए और वहाँ प्रैक्टिस करिए। सिस्टम ये मत करिए सर, एक लोकोक्ति है हिंदी में, अधजल गगरी छलकत जाए, तो आप ना तो उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। ये मेरे साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ होता है। तो मैं जब आपको बता रहा हूं तो आप ऐसी गलती ना करें। आपने उतार लिया होगा। एक पॉइंट और है, आज लास्ट पॉइंट है, फिर सर हम उस लास्ट पॉइंट को करा के आज की क्लास को ऑफ करेंगे। लेकिन जो अगली क्लास होगी सर, आप पहली मिनट से ही आपको ये लगेगा कि हाँ कुछ तो है, कुछ अलग है, कुछ हमने भी पढ़ा हुआ है, तो सारा मैटर हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के साथ। एक पॉइंट और लिखिए सर। देखिए दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, आप ऐसा कुछ मत सोचना, मैं भी आप लोगों के लिए जो मुझे कुछ मिल रहा है इधर उधर से, उसको सारा एकत्रित करके आप लोगों के लिए यहाँ लेके आ रहा हूँ कि आप कैसे भी करके एग्जाम पास करना है। मेरा मकसद, जो मैथ वाले हैं मेरे बड़े भाई, उनका भी मकसद यही है सर कि आप कैसे भी करके जिस तरीके से हमने एग्ज़ाम क्रैक किया आप भी एग्ज़ाम क्रैक करें। लिखिए सर, एडजेक्टिव के साथ यदि द
द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वह हमेशा नाउन के रूप में होगा। नोट करिए सर इसको। जैसे कि देखिए सर, ये शब्द लिखा हुआ है एक हॉनेस्ट, ये शब्द लिखा हुआ है सर ओल्ड, ये दोनों एडजेक्टिव हैं सर, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। ये यहाँ पर किसी व्यक्ति पर्सन की, जो भी कोई होगा, उसकी विशेषता बता रहे हैं सर कि कोई व्यक्ति है तो वो ईमानदार है, कि कोई व्यक्ति है तो वो बूढ़ा है। अब यदि सर ये यहाँ पर इस तरीके से होता, द हॉनेस्ट, द ओल्ड, तो सर ये हमेशा नाउन के रूप में होते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों के लिए जो मैंने लाइन लिखाई है कि एडजेक्टिव के साथ यदि द का प्रयोग हो तो वह हमेशा नाउन के रूप में होगा। उदाहरण सहित लिख लीजिए सर। अब कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूँ आप लोगों के साथ, आप नोट कर लीजिए। लिख लिया होगा। चलिए, अब यदि एग्जाम में सर कैसे क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों के लिए। यहां से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है सर आप लोगों को, द ब्रेव विल बी अपॉइंटेड the brave will be appointed for it। ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि ये इस चीज़ को अंडरलाइन करेगा कि इसमें नाउन है। दूसरा ऑप्शन बी दे देगा एडजेक्टिव है। तीसरा ऑप्शन सी दे देगा एडवर्ब है। चौथा ऑप्शन डी दे देगा प्रोनाउन है। सीधा सा क्वेश्चन है सर आप लोगों के लिए। एडजेक्टिव के साथ यदि द का प्रयोग हो जाता है तो वह हमेशा नाउन के रूप में होता है। सर यदि मैं इसको 1 सेकंड के लिए ढक लेता हूं तो सर ये किसी व्यक्ति पर्सन का जो नियुक्त किया जा रहा है उसका ये गुण है, विशेषता बता रहा है कि सर जो नियुक्त हो रहा है वो बहादुर है एक। और यदि इसके सामने दा लग जाता है तो सर ये पूरा एक नाउन के रूप में होगा। समझ में आया होगा। आज जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के लिए करा दी हैं। अब जो सर नई क्लास जो कल होगी वो एक बेहतरीन तरीके से होगी। आप तैयारी करके आना। तैयारी तो क्या करके आओगे, जो पढ़ रखा हो सर उसको ही करके आना, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई एक आध स्टूडेंट हो सकता है सर नया हो। 80-85 स्टूडेंट, करीब 90 स्टूडेंट सर हमसे जुड़ चुके हैं। तो मेहनत करेंगे सर सभी लोग मिलके। और
स्टूडेंट यदि स्टूडेंट मिल जाते हैं सर, मैं भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट, इतिहास रच देंगे सर, गिनीज बुक में दर्ज करा देंगे, कोशिश करेंगे। बस पढ़ते चलिए सर और मेहनत करते चलिए आप। मैथ में शायद आपका औसत चल रहा होगा, मैं जिस तरीके से वक्तव्य करता हूँ शायद वो नहीं करते होंगे, क्योंकि उनका जो नेचर है वो ऐसा ही है, अपने काम से काम मतलब रखते हैं। एक चीज़ बता दूं सर मैं आपको, स्टेट लेवल पर यदि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो जो मैथ में चल रहा है सर वो 90% की सर मैं भी गारंटी लेता हूँ कि 90% यहीं से आएगा मैथ में। श्योर कह सकता हूँ कि सर यहीं से आएगा। संख्याएं उधर उधर हो सकती हैं, नाम इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न होगा सर वो यहीं होगा। चाहे आप पटवार दे लेना, चाहे आप ग्राम सेवक दे लेना, चाहे आप आरपीएस या एलडीसी दे लेना, सर इनका खुद का रिकॉर्ड रहा हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 2011 में जब पटवार का पेपर हुआ था तो सर उस टाइम पर 3 सब्जेक्ट ही आते थे, हिंदी, राजस्थान जीके और मैथ। मैथ में सर इन्होंने 50 क्वेश्चन आए थे और 50 क्वेश्चन का स्कोर किया था सर, 50 क्वेश्चन सही निकले थे। भरतपुर की एक भरतपुर संभाग की सबसे बड़ी एकेडमी है सर, नाम नहीं लूँगा मैं, उनके पास इनका प्रूफ भी रखा हुआ है। ऐसे ही नहीं कह रहा सर, अपने 27-28 साल की उम्र में 3 एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, भगवान का आशीर्वाद रहा तो चौथे एग्ज़ाम का रिजल्ट जो आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। और कुछ लोग होते हैं सर जो ऐसी बातों को इग्नोर करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अभी इनका एक जो रिजल्ट आया हुआ था, पहले ये भरतपुर में ही लगे हुए थे, अभी भी भरतपुर में ही है, लेकिन एक वैकेंसी में इन्होंने पेपर दिया, वहाँ पर पास हुए सर, मेरिट में नंबर बनाया, नंबर आया तो इनको सेक्रेटरीट ऑफिस मिलती है सचिवालय जयपुर सर। तो अपने जो शुभचिंतक होते हैं, इसमें देखो जो प्रॉब्लम हमें क्रिएट करेंगे वो हमारे जो शुभचिंतक होंगे वो लोग ही क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स को। बाहर का कोई बंदा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि सर उसको तो अपना काम निकालना है सर। पढ़ने वाला स्टूडेंट वही है सर कि ना कुछ में से बहुत कुछ निकाले। तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बंदा सचिवालय की नौकरी छोड़े, सेक्रेटरीट की नौकरी छोड़े। तो सर मजबूरन मुझे मेरी एक फेसबुक आईडी है शेखर के मुदगल के नाम से, शेखर के मुदगल, ये सर मेरी एक फेसबुक आईडी है। और इस फेसबुक आईडी पर जो बाई पोस्ट हमारा इनका जो ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था, वहाँ से नोटिस आया हुआ था कि यदि आप ज्वाइन नहीं करोगे तो 15 दिन में आपकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाएगी। वो सर बाई पोस्ट वाला जो हमारे पास आया था वो मुझे अपनी इस फेसबुक आईडी पर उन सब चिंतकों की वजह से सार्वजनिक करना पड़ा कि सर नौकरी ज्वाइन नहीं की। तब उन लोगों की समझ में आया कि हाँ इन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। मैं कहना एक ही चीज़ चाहूँगा सर आप लोगों से कि कभी भी आप एक सफलतम आदमी की निंदा ना करो। आप यदि उसकी निंदा करोगे सर तो वो उसकी निंदा नहीं होगी, उसकी सफलता की निंदा हो रही होगी। और सर वो सफलता जान लेगी कि ये उस व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहा, ये उसकी सफलता की निंदा कर रहा है, तो इसके पास तो जाना ही बेकार है। ठीक है सर, पढ़िए सर। कोई भी प्रॉब्लम आती है मैथ में, इंग्लिश में, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप पहले हमारा टॉपिक ख़त्म होने दीजिए। बीच में यदि यहाँ पर हम जो करा रहे हैं वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है आप हमसे शेयर करिए, लेकिन सर टॉपिक ख़त्म होने के बाद आप कोई एक गाइड उठाइए, बुक उठाइए और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए। और फिर जो प्रॉब्लम आती है सर आप हमारे साथ शेयर करिए, हम आपके साथ 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लें या कुछ ऐसा कर लें, कुछ नहीं होगा, हमेशा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।